मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के सीता स्वयंवर के उपरांत परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला जो अपने बहुत सारे यहाँ माताएं बहनें बैठी होंगी, हम समाज में हर तरीके से खोते जा रहे हैं। ये धनुष क्या है, इस धनुष कैसे धनुष की उत्पत्ति हुई, इन सब के विस्तार से बताने के लिए दधीच ऋषि के जब रावण का घोर अत्याचार था तब देवताओं ने दधीच ऋषि से उनकी अस्थियां की मांग की और ऋषि के अस्थियों से ये पिनाक बन के तैयार हुआ। जब देखा धरोहर के रूप में जनक जी के यहाँ इस पिनाक को रखा गया, जानकी जी अपने युवा अवस्था में जब पहुंची तो घर की साफ सफाई करते इस पिनाक को हटाया और ये दृश्य देख करके जनक जी के मन में आया कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। मनुष्य क्या, बड़े बड़े सूरवीर इस धनुष को उठा नहीं सकते हैं जब तक स्वयं शिव जी न चाहे। जब सीता जी को देखा इस धनुष को उठा करके दूसरे स्थान पर रखा तो उनके मन में आया कि जब भी सीता का स्वयंवर होगा तो ये प्रण रहेगा कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ेगा सीता उसी के साथ स्वयंवर करेगी, जयमाला डालेगी। उसी के दृश्य के स्वरूप में कल इस सीता स्वयंवर हुआ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इसमें भगवान परशुराम जी धरोहर के रूप में जब शिव जी धरोहर के रूप में जनक जी के पास जब रखे, जब आकाशवाणी से उन्हें ज्ञात हुआ कि पिनाक को खंडित किया गया है जनक जी के यहाँ, तो वो क्रोधवश उस सभा में आते हैं जहां पर प्रभु श्री राम लखन जी और विश्वामित्र के साथ बैठे हैं और उनका क्रोध देख करके राजा इधर उधर भागने लग गए, क्योंकि उनका क्रोध जानते कई क्षत्रियों का वो नाश कर चुके थे। फिर उसके उपरांत जब पता चला कि यह धनुष दो राजकुमारों के द्वारा तोड़ा गया, फिर उसमें परशुराम जी और लखन जी से वार्ता होने लगती। आज इसी संदर्भ में आज ये लीला आपको समक्ष दिखाई जाएगी। हम आजकल इतना खो चुके हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते कि सनातन धर्म की सुंदरता क्या है। जानकी जैसा पुत्री होना चाहिए और राम जैसा वर होना चाहिए। हम लोग इस दिशा में कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। एक छोटे से भजन के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराऊंगा, उसके बाद लीला का आगे का प्रोग्राम होगा। आइए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहे बिन राखे राम ताहे बिद रहिए। सीताराम सीताराम
देखिए, भजन होता है मगर उसका तर्क भी समझना चाहिए। चाहे विद राखे राम, जाकी रही भावना जैसी आप उस रूप में देखते हैं। कहने का तात्पर्य है, आजकल देखी देखा शादियों में हो या अपने परिवार के प्रति, शादियों में अगर कोई पैसा वाला व्यक्ति अगर खर्चा करता है तो एक छोटा व्यक्ति भी सोचता है कि मैं भी इसी तरीके से काश खर्च कर सकूं। इसीलिए ईश्वर को आपने चुना है। बहुत पैसा जिसके पास हो जाता है, आप उसके आप मांगलिक कार्यक्रम देखते होंगे जहां डांस बार बालाएं नाच करती हैं। यह अशोभनीय है। आपको शोभा देता है। जो हमको मिट्टी से अगर कोई जोड़े रहता है तो वो किसी गरीब परिवार के घर का जब शादी का शगुन होता है उसके यहाँ देखने को मिलता है। हल्दी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म पता चलता है। मेहंदी होती है, मेहंदी की रस्म होती है। तेल का होता है, तेल पूजन समझ में आता है। मगर हम न जाने कितने भौतिकता में चले जा रहे हैं। अपने पैसे का घमंड करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो हम सभी लोग वैवाहिक कार्यक्रम करते हैं, उससे किसी न किसी गरीब का भी भला हो सकता है। आपका धन दौलत बहुत हो और कोई आपकी पहचान करने वाला ना हो, आपको अपने पैसे की छाप दिखानी पड़ती हो। लानत है ऐसे पैसे पर। जीवन में खूब पैसा चाहे जितना कमा लो, अगर व्यक्ति की पहचान नहीं बन पाती है तो वो पैसा आपके मिट्टी के समान है। आइए तो सीताराम 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 कहिए, चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद राखे राम, ताहे विद रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। इस पर भी एक बात आती है, ये बार बार इसीलिए बताया, भजन सुन लिए, रामलीला देख लिए, समझ में आया क्या आया, केवल मनोरंजन करके चले गए। ये उद्देश्य रामलीला का नहीं है। रामलीला आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपके बच्चे बड़े हुए, आपने एक बच्चा पैदा किया, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उस बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेज दिए दिल्ली बंबई, और वो पढ़ करके बच्चा और IAS PCS बन गया, आपके परिवार से पीछे चला गया और माँ बाप की सेवा करने वाला आपके घर पर कोई नहीं रह गया। ऐसे ऐसे परिवार भी देखे। बहुत धन दौलत है, लाखों करोड़ों खर्च करके बच्चे की शादी करते और बहू सहित बेटा पहज कमाने चला जलता है। तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। निर्वाद धन्यवाद राम राम कहिए, चाहे विद राखे राम, चाहे विद रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विद राखे राम, ताहे विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विद राखे राम, ताहे विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद राखे राम, ताहे विद रहिए। ये आने वाले युवा पीढ़ी के भी हमारे बीच बैठे हैं और इसमें कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, कोई अपने भविष्य संवार रहा होगा और बहुत से इसमें धनवान भी बैठे होंगे। कल्पना करिए बांग्लादेश जैसी स्थिति,
जो बांग्लादेश में जो दृश्य देखने को मिला है, उनके पास क्या नहीं था, धन था, दौलत था। आपको यूट्यूब और फोटो के माध्यम से बांग्लादेश की स्थिति देखने को मिली है। क्या दृश्य था, बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ, अपना घर बार छोड़ करके भागना पड़ा। जानते हो क्यों? ए बच्ची, ए बेटा, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा समझो आखिर बात क्या हो रही, वार्ता क्या हो रहा है। बांग्लादेश की स्थिति बेटा आपको मालूम है बांग्लादेश में क्या हुआ? कोई घटना घटी थी? जानकारी है? नहीं जानकारी है। सबसे बड़ी गलत बात, देश में क्या हो रहा है, चर्चा क्या हो रहा है, हमें इसका बिल्कुल ही खबर नहीं। आपको अगर लग रहा है कि हम 10-20 हजार की मोबाइल ले लिए और टिकटॉक देख रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। आप जीवन में जीने के योग्य नहीं हो। आसपास पड़ोस के देशों में हरकत क्या चल रही है, आप आने वाली पीढ़ी को अपने बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे? आप सनातन से जुड़े रह पाओगे कि नहीं जुड़े रह पाओगे? आज की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे भी वीडियो में देखे होंगे कि किस हिसाब से बांग्लादेश की स्थिति थी, किस तरीके से मारा काटा गया लोगों को। इस बात को आपको जेहन में रखना पड़ेगा और ईश्वर न करे भारत का इकलौता सनातन देश जो बचा हुआ है, कहीं अगर ऐसी स्थिति हो गई, उस स्थिति पर भी आपको नजर देना है। ये खुल के बोलना पड़ता है, क्योंकि आप YouTube के माध्यम से तरह तरह के वीडियो देखते हैं। कभी इसकी भी चिंता करो। समाज में बैठो, मंदिरों में साथ बैठो, जातिवाद को सबसे पहले भूलो। हम करते क्या है, जब चुनाव आता है तब इतने होशियार हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण लेकर के टहलेगा कि हम ब्राह्मणवादी हैं, कोई ठाकुर बन के टहलने लगता है, कोई क्षत्रिय बन के टहलता है, कोई बनिया बन के टहलता है, कोई जायसवाल बन के टहलता है, कोई कलवार बन के टहलता है। और ये सब केवल चुनाव में। आप 4 दिन के अंदर योगी मोदी कोई हमारा घर का खर्चा नहीं चला रहा, मगर हमारे सनातन की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो बताने की जरूरत नहीं। आप न्यूज जरूर देखिए। अगर आप अपने आंख से अगर पर्दा हटाना चाहते हैं तो न्यूज देखा करें। पढ़ाई के साथ साथ ध्यान रखना, जब जनसंख्या होगी तो अधिकार किसका छिनेगा? तुम्हारा छिनेगा अधिकार। इस बात का ध्यान रखना। हम दो, हमारे दो आज एक ही पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रीजन है, परिवार को अपने अलग दिशा में भेज रहे हैं। इस बात को भी गौर करना। माताओं बहनों, ये बहुत गंभीर विषय है। ये सारी बातें ये जब समझ में आएगा, जब आप समाचार पत्र भी पढ़ेंगे और हो सके टीवी पर न्यूज चैनल, आप सीरियल देखिए, पिक्चर देखिए, सब कुछ देखिए, मगर 1 घंटा आपको न्यूज में देना है जो शाम को देखना रहेगा, जिसमें देश विदेश में क्या चल रहा है। और रेलवे ट्रैक पर एक बार कहीं कोई नुकसान होता है, मान लो घटना एक बार होती है, अगर बार बार अगर मैं यहाँ गिर रहा हूं तो मेरे अंदर कमी होगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो मित्रों, ये सनातन धर्म की रक्षा हम सभी को मिल करके करना है और अपनी माताओं बहनों को भी रक्षा करना है। आइए आगे की लीला आरंभ हो और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अवसर कम है, बात सीमित भर है। भारत की माहौल जिस हिसाब से बन रहा है, उस हिसाब से कल्पना करिए। आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा। ये आज छोटी सी बात कह रहे हैं, मगर अपने दिमाग पर उतार लेना। जय श्री राम। जय श्री राम।